हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आज के वीडियो में हम जानेंगे श्री कृष्ण भगवान के कितने पुत्र थे, कितनी पुत्रियां थी और उनका विवाह कहाँ हुआ था। आइए जानते हैं इस कथा के माध्यम से, जो कि इस प्रकार है। के दुखों से दूर होना चाहते हो तो क्या करो। भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। गोविंद का भजन करो। भगवान शंकराचार्य जी के द्वारा चरपट पंजिका नामक ग्रंथ है और उस स्तोत्र में भगवान शंकराचार्य कहते हैं कि देखो, इस संसार सागर से पार पाना चाहते हो तो गोविंद का भजन करो। भगवान शंकराचार्य कहीं जा रहे थे, एक ब्राह्मण देवता रास्ते में बैठ करके व्याकरण का धातु पाठ याद कर बैठ रहे और वो वृद्ध ब्राह्मण। भगवान शंकराचार्य ने कहा, अरे ये धातु पाठ कौन याद कर रहा है। जाकर के देखा तो वो वृद्ध ब्राह्मण धातु पाठ याद कर रहे, डुक्री करणे रट रहे थे। तो शंकराचार्य जी ने जाकर के पूछा कि ब्राह्मण देवता, आप ये धातु पाठ क्यों याद कर रहे हैं। तो ब्राह्मण देवता ने कहा, इसको याद करूंगा, रट लूंगा, रट करके फिर विद्यार्थियों को पढ़ाऊंगा, धनोपार्जन होगा, इससे जीविका चलेगी। तो भगवान शंकराचार्य कहते हैं कि ब्राह्मण देवता, इससे काम नहीं चलेगा। जिस अवस्था में आपको विद्या अध्ययन करना चाहिए था, उस अवस्था को तो आपने क्रीड़ा में, खेल में बिता दिया। बालस्तावत् क्रीडासक्तः तरुणस्तावत् तरुणीसक्तः। बालस्तावत् क्रीडासक्तः तरुणस्तावत् तरुणीसक्तः। बाल्यावस्था को आपने खेल कूद में बिता दिया और जब युवावस्था आई तो तरुणस्तावत् तरुणीसक्तः। युवावस्था को आपने पत्नी में लगा करके बिता दिया। वृद्धस्तावत् चिंतामग्न। अब वृद्धावस्था में जाकर के आपको धन कमाने की चिंता हुई। बोले ये अवस्था अब पढ़ने की नहीं है। ये अवस्था क्या है। बोले अब बुढ़ापे में आपको इससे कल्याण नहीं होगा। पारे ब्रह्मणि कोपी न लगना। ये ब्राह्मण देवता, अब इससे पार नहीं पाओगे। इससे पार पाएंगे। शंकराचार्य जी ने कहा, अब तुम्हें क्या करना चाहिए। ब्राह्मण ने कहा, आप ही बताइए हमें क्या करना चाहिए। तो भगवान शंकराचार्य कहते हैं, गेयम गीता नाम सहस्त्रम ध्येयम श्रीपति रूपमजस्त्रम। गेयम गीता नाम सहस्त्रम। अब तो तुमको गीता का पाठ करना चाहिए। ध्येयम श्रीपति रूपमजस्त्रम। भगवान श्रीहरि के रूप का स्मरण करना चाहिए। ध्येयम श्रीपति रूपमजस्त्रम नेयम सज्जन संगे चित्तम। अब तो आपको संतों का संग करना चाहिए। देयम देय जनाय च वित्तम। दीन दुखियों की सेवा करना चाहिए। और अब आपको गोविंद का भजन करना चाहिए। भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। भगवान शंकराचार्य कहते हैं कि ये ब्राह्मण देवता, अब तो आप गोविंद का भजन करो। भगवत गीता किंचित धीता। बोले जिस व्यक्ति ने गीता का पाठ कर लिया थोड़ा सा भी, गंगा जल लव कणिका पीता, जिसने गंगा जल का पान कर लिया, जीना कार्य पुरारे चर्चा, जिसने भगवान त्रिपुरारी की चर्चा कर ली, तस्य यमः किम कुरुते चर्चा। उसकी यमराज चर्चा नहीं करते। भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। हे मूढ़मती, अब तुम गोविंद का भजन कर। कहने का तात्पर्य यही है कि भगवान के नाम में इतनी शक्ति है कि सब कुछ हमें जीवन में मिल जाएगा। माता रुक्मिणी कहती है कि हे गोविंद,
यदि मैंने इन संतों की बात को मान करके यदि आपसे प्रेम किया और मैंने आपको प्राप्त कर दिया, तो मैं दुनिया की समस्त नारियों से निवेदन करूंगी कि ऐसी गलती तो सब किसी को करनी चाहिए जिस गलती से परब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति हो। ऐसी गलती कोई ना समझ नहीं कर सकता। मैं दुनिया की समस्त नारियों से निवेदन करूंगी कि ऐसी गलती तो सब किसी को करनी चाहिए। महाराज, भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं रुक्मिणी जी के ऊपर। कहते हैं यही तो बात है, जो अत्यधिक मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, यही सब लक्षण के कारण। भगवान की दिनचर्या बड़े सुचारू रूप से चल रही है। भगवान के 16,108 विवाह हुए। उन रानियों से एक रानियों से 10-10 पुत्र और एक कन्या उत्पन्न हुई। भगवान को पौत्र की प्राप्ति हुई। भगवान को पहला पौत्र उत्पन्न हुआ प्रद्युम्न जी के द्वारा, जिनका नाम अनिरुद्ध है। और अनिरुद्ध जी का विवाह बाणासुर की पुत्री उषा के साथ में संपन्न हुआ। उषा ने रात्रि में स्वप्न में भगवान श्री कृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध को देखा और उसने मन में संकल्प किया कि मैं इन्हीं के साथ में विवाह करूंगी। अपनी सहेली को बुलाया और रात्रि का देखा हुआ स्वप्न बताया और कहा, तू चित्रकला में बड़ी प्रवीण है, तू सबका चित्र बना। मैंने जिसको स्वप्न में देखा है उसका तुम चित्र बनाओ। उषा की सहेली का नाम चित्रलेखा है। चित्रलेखा सबका चित्र बनाना तैयार करती है, सबका चित्र बनाती है, लेकिन कोई उसमें मेल खाता हुआ पुरुष दिखाई नहीं पड़ा। द्वारिका वासियों का चित्र बनाना प्रारंभ की। धीरे धीरे द्वारिका वासियों के चित्र बनाते बनाते भगवान श्री कृष्ण का चित्र बनाती। बोली ये तो नहीं है, लेकिन इनसे मिलते जुलते हैं। फिर उसके बाद प्रद्युम्न जी का उसने चित्र बनाया। उषा ने कहा ये भी नहीं, लेकिन इनसे और ज़्यादा मिलते जुलते। तब तो उसने अनिरुद्ध जी का जब चित्र बनाया तो उषा ने कहा, हाँ यही है जिनको मैंने स्वप्न में देखा। अब तो महाराज उषा ने अनिरुद्ध जी का हरण करवाया और ले आकर के कक्ष में उनको बंद कर ली, उनके साथ रहने लगी। एक दिन नारद जी ने भगवान को सूचना दी कि आपको स्मरण भी है, आपके घर में कितने बालक हैं और कितने दिन से कौन कहाँ है क्या है कुछ पता खबर भी है। भगवान ने कहा मतलब? बोले अनिरुद्ध इतने दिन से गायब हैं कि आपको पता नहीं है। बाणासुर की पुत्री उषा ने उनको बंदी बना लिया है, क्या ये बात आपको पता नहीं है? भगवान ने कहा ठीक। तो भगवान ने अपनी पूरी सेना को साथ में लिया और बाणासुर से युद्ध करने के लिए भगवान चल पड़े। प्रद्युम्न जी गद शाम शारण भगवान श्री कृष्ण बलराम 12 अक्षौणी सेना को लेकर के चारों दिशाओं से पूरा घेर लिया बाणासुर के महल को। प्रद्युम्नो युधानश्च गदः साम्बोध सारणः नंदोपनंद भद्राद्या रामकृष्णानुवर्तिनः रुरुर्बाणा नगरम समन्तात् सात्वतरशभाः। बाणासुर की नगरी को भगवान श्री कृष्ण ने 12 अक्षौहिणी सेना को लेकर के पूरा घेर लिया। डिम डिम घोष हुआ, नगाड़े बजने लगे, बाणासुर को युद्ध के लिए ललकारा। अब तो बाणासुर भगवान श्री कृष्ण से युद्ध करने के लिए आया। भगवान श्री कृष्ण में और बाणासुर में भयंकर युद्ध प्रारंभ हुआ।
युद्ध करते करते जब बाणासुर पराजित होने को आया तो बाणासुर की सहायता करने के लिए भगवान शिव आ गए। अब तो भगवान शिव में और भगवान श्री कृष्ण में भयंकर युद्ध हुआ। भगवान शिव ने माहेश्वर ज्वर छोड़ा, भगवान के जितने जय सैनिक थे सब मूर्छित होकर के गिरने लगे। तब भगवान श्री कृष्ण ने वैष्णव ज्वर छोड़ा, ज्वर माने बुखार। वैष्णव ज्वर के आगे शैव ज्वर फीका पड़ गया, माहेश्वर ज्वर फीका पड़ गया और वैष्णव सब उठ करके खड़े हो गए। भगवान के सैनिक उठ करके खड़े हो गए, सब युद्ध करने के लिए ललकारने लगे। अब तो महाराज भगवान शिव ने भगवान श्री कृष्ण से क्षमा याचना की, प्रभु क्षमा करें, ये मेरा बाणासुर मेरा भरा परम भक्त है, इसलिए मैं इसकी सहायता करने के लिए आया। आप इसको मृत्यु दंड मत दो, इसको मारो मत। तो भगवान ने कहा इसको तो मैं वैसे भी नहीं मार सकता, क्योंकि इसको तो मैंने वरदान दिया है, प्रहलाद जी को मैंने वरदान दिया है कि तुम्हारे वंश में उत्पन्न होने वाले किसी भी व्यक्ति को मैं मृत्युदंड नहीं दूंगा, इसको तो मैं मार नहीं सकता। भगवान ने क्षमा याचना की और अनिरुद्ध जी का विवाह बाणासुर की पुत्री उषा के साथ में भगवान ने संपन्न करवाया। उसके बाद राजा नृग की कथा श्री सुखदेव स्वामी श्रवण कराते हैं कि राजा नृग हुए जिन्होंने ब्राह्मणों को एक ही गाय को 2 बार दान किया, इसलिए उनको गिरगिट बनना पड़ा। कहते हैं ब्राह्मण को जो एक बार दान दे दिया जाए उसको दोबारा दान नहीं देना चाहिए, और यही गलती हुई। राजा नृग से उनको गिरगिट बनना पड़ा और भगवान श्री कृष्ण के चरणों का स्पर्श प्राप्त करके पुनरुद्धार हुआ। उसके बाद श्री बलराम जी ब्रज में जाते हैं, ब्रज यात्रा करते हैं, वहाँ पर जाकर के यमुना का आकर्षण किया है भगवान ने। और फिर उसके बाद भगवान के पास एक सूचना आई कि पौंड्रक नाम का राजा है जिसने अपने आप को ही भगवान श्री कृष्ण मान लिया है। उसने सुदर्शन चक्र बनवा लिया, 2 हाथ नकली लगवा लिए लकड़ी के, और उसने सुदर्शन चक्र को बटन के द्वारा फिट करवा लिया। मृग कस्तूरी को घिस करके पूरे शरीर पर लगा लिया, काला काला हो गया, और इसने अपना नाम पौंड्रक कृष्ण वासुदेव रखा और पूरे समाज में प्रचार कर दिया, मैं ही भगवान श्री कृष्ण हूँ, पूजा करनी है तो मेरी करो, यज्ञ करना है तो मेरा करो। ऐसा प्रचार दुष्प्रचार करना चाहिए। अपने आप को भगवान बनने की कोशिश की तो भगवान ने कहा तो भगवान तो एक ही है, भगवान तो मैं ही हूँ, ये दूसरे भगवान कहाँ से आए। तो भगवान अपनी सेना को लेकर के आए और पौंड्रक का उद्धार किया। भगवान ने सोचा हो न हो ये मेरा रूप धारण करते समय मेरा स्मरण तो जरूर करता हूँ, इसलिए इसका उद्धार निश्चित करना। तो भगवान ने पौंड्रक का उद्धार किया, पौंड्रक का वध किया। उसके बाद काशी नरेश आए पौंड्रक का पक्ष लेने के लिए, पौंड्रक के साथ युद्ध करने के लिए, भगवान से युद्ध करने के लिए। तो भगवान के सुदर्शन चक्र ने पूरी काशीपुरी का दहन किया है, पूरी वाराणसी का दहन किया। और फिर उसके बाद बलराम जी तीर्थ यात्रा पर थे, वहाँ पर विविध नाम का एक राक्षस था जो बलराम जी को देख करके चिढ़ा रहा था। तो भगवान ने उसको विविध नाम के राक्षस का, बंदर का वध किया, विविध का वध किया। उसके बाद श्री सुखदेव स्वामी सांब के विवाह की चर्चा करते हैं और देवर्षि नारद एक दिन भगवान की गृहचर्या को देखने के लिए आए कि भगवान इन 16,108 रानियों के साथ में कैसे रहते, उन 16,108 रानियों को कैसे संतुष्ट रखते हैं। तो नारद जी महाराज आए दिनचर्या देखने के लिए और आकर के देखा जिस कक्ष में, जिस महल में नारद जी प्रवेश करते वहाँ पर भगवान अलग अलग रूप में दिखाई पड़ते।
किसी रानी के साथ भगवान बैठ करके चर्चा कर रहे हैं, किसी के साथ किसी बेटे को धनुर्विद्या सिखा रहे हैं, किसी को कोई कला सिखा रहे हैं। अलग अलग महल में भगवान अलग अलग दिखाई पड़े। तो नारद जी ने कहा, हे प्रभु, आपकी गृहचर्या में मेरा शंका करना व्यर्थ है। आप परम ब्रह्म परमात्मा हैं। आप कर्तुम न कर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ हैं। गृहचर्या को देख ऐसे ही रोचक कथाओं के साथ आप सब जुड़े रहिए। आप सबका साथ हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। साथ ही महाभारत की कथाएं, रामायण की कथाएं, भगवत कथाएं, पूजा पाठ से रिलेटिव कोई भी जानकारी, तीर्थ व्रत के बारे में कुछ भी जानना है, प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, शेयर इट। थैंक यू फ्रेंड्स। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। राधे कृष्णा।